अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है ना, और बदलते मौसम के साथ टाइम भी जो है ना, दिन भी छोटा होता जा रहा है। खैर बेनिफिट ये होता है कि शाम के टाइम बच्चे जब चले जाते हैं ना कुरान पढ़ने, तो मेरे पास पूरा घंटा होता है, उसमें मैं अपने शाम के सारे काम कंप्लीट कर सकती हूँ। सारे तो नहीं, पर जो मेन होते हैं। अभी जो मैं हांडी बनाऊंगी ना, वो मुश्किल ही है कोई खाए, क्योंकि शाम के टाइम एनिवर्सरी है, तो हम सब ने ना कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, तो मैंने ये बना दी क्योंकि कल संडे है। और संडे बहुत ज़्यादा बिजी होता है मेरे लिए। मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ स्पेशली, और मेरा होता है कि कोई एक्स्ट्रा काम ना खोलूँ तो अच्छी बात है। तो फिर मैं कल के लिए बना रही थी, आज हो जाएगा काम। तो मैं फ्री थी, तो मैंने कहा मैं कल के लिए हांडी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे कद्दू और चने की दाल जो मैंने भिगोई हुई थी, इनको मैं बॉईल कर लूँगी ताकि ये सारे गल जाएं। साथ किचन की चीज़ें समेट रही थी, और वीकेंड जो होता है ना, वो मैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं करके ही सोती हूँ, क्योंकि संडे फिर मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। तो बर्तन तो साथ साथ धुलते ही रहते हैं, किचन साफ सुथरा रहता है, और बाकी के जो काम है ना, वो मैं कर लेती हूँ। सुबह बच्चों की फरमाइश थी कि हम पराठा खाएंगे दही के साथ, तो मैंने कहा घर का दही जो है ना खुद ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध जो है ना, मतलब हाफ किलो दूध ले लिया था। नीम गरम कर लिया था, ये बॉइल्ड था पहले से। तो अगर आप अनबॉइल लें ना, तो उसको अच्छे से उबाल लें, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर उसको इस तरह से फेंट के दही लगाए ना, वो भी अच्छा बनता है। तो ये बस बॉइल्ड था, तो मैंने इसके अंदर नीम गर्म होने के बाद इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद इसमें मैंने दही मिक्स करके ना, अब इसको मैं ऐसी जगह रख दूंगी जहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है ना वैसा ही रहे, और ये ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी, और सुबह उठ के इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ खेल रहे थे। ऐसे कोई भी चीज़ आए ना बैग्स में, तो मैं इनको संभाल देती हूँ, बहुत काम आते हैं। क्योंकि अगर डस्टबिन में भी कोई चीज़ फेंकनी होती है ना मैंने, तो वो मैं इनके अंदर डाल के फिर फेंकती हूँ, तो डस्टबिन भी साफ़ रहता है। अच्छा, हस्बैंड को भूख लग रही थी, तो उनको मैंने पास्ता गर्म करके दे दिया, और यहाँ पे चने की दाल भी बॉईल हो चुकी थी, और कद्दू भी थोड़े से मैंने बनाने थे, वो भी बॉईल हो चुके थे। तो बस उनको मैं मसाले के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और ये रेडी हो जाएगी कल के लिए, और कल का दिन मेरा जो है ना बहुत ईजी गुजर जाएगा। बस जी, बच्चे टीवी देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। उनका होता है ना कि वीकेंड है, तो हम लोग बस इन्जॉय ही करेंगे। तो उनके लिए ये कुछ मैंने मंगवा ली थी बाहर से ही चीज़ें, जिसमें थे स्पाइसी विंग्स थे, उसके बाद क्रम्स वाले विंग्स थे, उसके बाद थे फ्राइज़ थे, उसके बाद पिज़्ज़ा था। और ये मुंतहा ने जो है ना स्पेशली हमारे लिए, हमारी एनिवर्सरी है आज, तो उसके लिए ना उसने हमें छोटा सा सरप्राइज़ दिया था कि मतलब लेट ही उसने हमें बताया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मंगवा रही हूँ, आप खाना नहीं बनाना। खैर यहाँ पे मेरी कद्दू और चने की दाल भी जो है ना वो बन रही थी, और हस्बैंड को जो ना पसंद नहीं थे आए विंग्स, तो वो कह रहे थे इसको दोबारा से फ्राई करके लाओ, तो मैंने बस वही फ्राई करी थी उनके लिए, क्योंकि इसमें उनको मसाला कच्चा कच्चा लग रहा था। उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पे मूवी देखनी थी ना, तो बस मैं बच्चों से बोल रही थी अपना ये जगह सारी साफ़ करो, और फिर जो है ना मैं आप लोग को मूवी लगा के देती हूँ। खैर उन्होंने मिल के पूरा लिविंग रूम साफ़ किया, और तब तक मैं उनको फ्रूट्स काट के दे रही थी, क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर जागना है। तो पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद ना ये बोल रहे थे हमें फ्रूट्स दें, और हस्बैंड कह रहे थे मुझे ऑरेंज चाहिए, ताकि उनको थोड़ी सी एसिडिटी हो रही थी उसकी वजह से। और देखिए जी किचन का हाल, हालांकि मैंने कोई कुकिंग नहीं की, फिर भी ये वाली हालत हो गई थी। खैर कुछ ही देर में मैंने अपने किचन को सेट किया, सारे बर्तन समेट दिए थे। बर्तनों का मैं करती हूँ जिस बास्केट में वॉश करके रखती हूँ ना, वो उसको उठा के सबसे पहले मैं सेट बना लेती हूँ, कौन सी चीज़ें एक ही ड्रॉ में जाएंगी, उन सब चीज़ों को ऐसे इकट्ठे करती रहती हूँ। फिर इजीली ना मैं एक ही दफ़ा ड्रॉ खोल के वो पूरा पूरा सेट जो है ना वहाँ पे रखती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरे लिए इजी हो जाता है, और सारे बर्तन निकाल के मैंने डाल दिए अपनी अपनी जगह।
हम सब एक दिन जो होता है ना सुकून से गुजारने के लिए क्या कुछ करते हैं। जैसे मैं अब अपना सैटरडे जो नाइट रूटीन होती है वो इस तरह से करती हूँ कि बस सुबह मैंने कहीं जाना है, हालांकि कहीं जाना नहीं होता, मुझे होता है कि सुबह का दिन जो है ना मैं सुकून से गुजारूँ, मुझे कोई गिल्ट ना रह जाए कि एक संडे का दिन होता है, बच्चे मेरे पास होते हैं। बाकी डेज़ में भी वो हमारे पास ही होते हैं ना, पर उन डेज़ में जो है ना उनको फ़िक्र लगी रहती है होमवर्क की, उसके बाद कुरान क्लास की, उसके बाद उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनाने की। संडे को बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, हालांकि मैं सैटरडे को ही उनको होमवर्क करवा देती हूँ ताकि संडे को मैं उनके बैग्स भी बाय ना लेकर आऊँ। जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो मैं सैटरडे को कंप्लीट करवा देती हूँ। अभी दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी और सब को ना मैं दूध नट्स और खजूरों के साथ दूँगी। आप लोग को पता है मैं ऐसे बच्चों को दूध देती हूँ, सब लोग को देना चाहिए। दूध मस्ट होना चाहिए, पढ़ते जो है बच्चे उनके लिए। और पोटैटोज़ भी अपने बच्चों की डाइट में लाजमी शामिल करें, उनको आलू के पराठे दें, उनको आलू की चीज़ें बना बना के दें, बहुत ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे सारे दूध पी रहे थे और मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, मैंने कहा मैं भी बैठ जाऊँ, कुछ नहीं होता। और घर साफ था ना और सारे काम ख़त्म थे, तो बस यहाँ पे बच्चों के साथ ही उनका कोई शो लगा हुआ था और मैंने देखा वो इतना खास नहीं था, तो मैंने चेंज करवाया। मैंने कहा कोई अच्छी चीज़ देखो, ये आप लोग क्या देख रहे हो। बस थोड़ा सा टाइम बच गया था, बच्चे गए थे, हमने 11 बजे सोना है, अभी 10 का टाइम था, तो मैंने कहा मैं फ्री ना ही बैठ। बस यहाँ पे अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म प्रेस किया, उनके कुछ कपड़े प्रेस किया और उनकी अलमारी में रख दिए थे और सुकून हो गया था। अब तकरीबन जो है ना कुछ टाइम जो है ना गुजर जाएगा। वैसे भी मैं जब कपड़े वॉश करती हूँ ना तो साथ ही आयरन टेबल पे रख देती हूँ, उससे भी मैं ईजी हो जाती हूँ। मुझे पता होता है ये कपड़े प्रेस करने हैं, इनको संभालना है और फिर साथ साथ मेरे काम होते रहते हैं। जब बंदे को पता हो ना कि हमने इस टाइम बिजी होना है और ये काम करने से हम इजी हो जाएंगे ना, तो वो फिर खुद ही मैनेज कर लेता है अपनी रूटीन के हिसाब से। सैटरडे वाला दिन मुझे सबसे पूरे वीक में ना सबसे ज़्यादा इजी डे जो है ना मुझे सैटरडे लगता है, क्योंकि इस दिन जो है ना कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। सुबह जल्दी उठना है या लेट सोना या इस तरह का कुछ। अभी तकरीबन सुबह के 8 बज रहे थे, तो मैं बस किचन में आ गई थी सीधी और हाथ मुंह धो के फिर मैंने सबसे पहले दही चेक किया, जो बहुत मज़े का था टेस्ट में भी और देखने में भी। तो मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया और सबसे पहले अम्मी अब्बू के लिए निकाल लिया, क्योंकि संडे है ना तो मैं फ्री होती हूँ। तो मैंने कहा नाश्ता नीचे जाके बनाती हूँ अम्मी अब्बू के लिए, और फिर ऊपर आके ना हस्बैंड जब उठेंगे तो उनके लिए बना लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था और हाफ दही जो है ना वो मैं नीचे ले जाऊंगी, हाफ ऊपर ही रख लूँगी। खैर जब 11 बजे का टाइम हुआ था ना तब भाई ने भी नाश्ता किया था, उनको मैंने लस्सी बना के दी थी इसकी, और बाकी सब ने दही ही खाया था। और दिन के टाइम जो है ना अभी वॉइस ओवर में शाम के टाइम कर रही हूँ, दिन के टाइम भी हम लोगों ने लस्सी बना के पी थी। तो घर में दही जमा हुआ अच्छा होता है, एक तो हाइजीनिकली पता होता है हमें कि ये साफ़ सुथरा है। बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था हस्बैंड के लिए, बच्चे थोड़े से लेट उठेंगे। अच्छा, मैं संडे बच्चों को बहुत ज़्यादा भी नहीं सोने देती, बच्चे बोर रहते हैं, मामा जी प्लीज़ हमें 10-11 बजे तक तो सोने दिया करो। 9 जो होते हैं ना वो लास्ट लिमिट होती है सोने की। ना तो मैं खुद इतना लेट सोती हूँ, ना मैं बच्चों को सोने देती हूँ। बहुत बुरी आदत होती है इतना लेट सोना और फिर लेट उठना। एक तो तबीयत भी ख़राब होती है और सारा दिन बंदा थका थका रहता है। खैर पहले पहले हम भी जो है ना बहुत लेट उठते थे, मैं बस अभी 1 या 1.5 साल हुआ है जल्दी उठने का जो है ना प्रोसेस वो शुरू हुआ है, और इससे जो है ना माइग्रेन बहुत ज़्यादा मेरा ठीक हुआ है। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना वो सुबह जल्दी उठ के देखें, और दिन को अगर टाइम मिले तो सो जाएं। उठ के सो जाते हैं ना जो, वो भी ठीक नहीं होता। बस यहाँ पे सब लोग के लिए नाश्ता बना लिया था। अभी बहुत से काम है जो व्लॉग तो नहीं मैं बना सकी क्योंकि बहुत बिजी डे था। अभी बहुत से काम, बहुत से सफाइयाँ, उसके बाद बच्चों को तैयार भी करना था। उन्होंने किसी ने कहीं जाना, किसी ने कहीं, सबको नाश्ता वगैरह दे के सबको रेडी करके भेज दिया था अपने अपने कामों पे। यही था मेरा आज का संडे का वीकेंड का व्लॉग। होप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।